हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार करंट अफेयर्स का सेट नंबर 12 और उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि आपने सारी वीडियोस को देख लिया होगा। एक मास्टर वीडियो आपको बनाया गया है 1 से लेकर के 10 तक और एक रावा सेट मैंने कल डाला था। सभी को ज़रूर देखिए और इस वीडियो के एंड में आपको कुछ MCQ भी देखने को मिलता है, तो एंड तक वीडियो के साथ ज़रूर बने रहें ताकि आप प्रैक्टिस लगा सको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया था प्रेमचंद रंगशाला पटना में। ठीक है, जिसका आयोजन 3 से लेकर के 7 जनवरी 2023 तक किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, राष्ट्रीय युवा उत्सव के तर्ज पर राज्य युवा उत्सव 2023 का आयोजन किया गया था छापरा में। ठीक है, छापरा में, छापरा नहीं छापरा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि दिसंबर 2022 में किस जिले में जहरीली शराब पीने से करीब 72 लोगों की जान की गई थी? करीब 72 लोगों की जान गई थी। कहाँ पर? सारण जिले में। सारण जिले में दिसंबर 2022 में किस जिले में जहरीली शराब पीने के कारण करीब 72 लोगों की जान गई थी? सारण। यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देश के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कब किया गया? देश के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 को किया गया था। ये चीज़ याद रखना है, 30 अप्रैल 2022 को, 30 अप्रैल 2022 को। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? बिहार का चौथा कृषि रोड मैप की अवधि है 30 अप्रैल 2023 से लेकर के 2028 तक। और ये रोड मैप तैयार कब किया गया? 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, अप्रैल 23 से लेकर के मार्च 2028 तक अवधि है। अगला है कि हाल ही में पटना कॉलेज, ठीक है, पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो पटना कॉलेज का हाल ही में 161वां स्थापना दिवस हुआ, क्योंकि इसकी स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुई थी। 9 जनवरी 1863 को स्थापना की गई थी। हाल ही में 161वां स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई है? समाधान यात्रा इसकी शुरुआत 5 जनवरी 2023 को की गई वाल्मीकि नगर बेतिया से। कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि नगर बेतिया से पश्चिमी चंपारण, यानी कि शुरुआत 5 जनवरी 2023 को की गई थी। बिहार में जाति जनगणना, ध्यान रहेगा, बिहार में जाति जनगणना इसकी शुरुआत 7 जनवरी 2023 का प्रथम चरण था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव से में 01 लिख करके स्टार्ट किया। तो ये चीज़ याद रखना है। कहाँ से? वैशाली के हरसेर गांव से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वैशाली के हरसेर गांव से। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 22-23 से 24-25 तक कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो 104 करोड़ 9 लाख रुपए, 104 करोड़ 9 लाख रुपए। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 22-23 से 24-25 तक कितने रुपए स्वीकृति दी गई है? तो 104 करोड़ 9 लाख रुपए। ठीक है, अगला है मिशन गुणवत्ता अभियान। मिशन गुणवत्ता अभियान जो कि किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, मिशन गुणवत्ता अभियान राज्य के सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, राज्य के सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मिशन गुणवत्ता अभियान स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने हरित आवरण कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा? बिहार सरकार ने हरित आवरण कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? 17%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिए ज़रूर, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न ये है कि जो कजरा सोलर पावर प्लांट है वो किस जिले में है? तो कजरा सोलर पावर प्लांट लखीसराय में हाल ही में चर्चा में है और इसकी जो क्षमता है वो 250 मेगावाट की। इस परियोजना के लिए बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और साथ ही साथ गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान के साथ समझौता हुआ है, यानी बिहार और गुजरात के साथ समझौता हुआ है कजरा सोलर पावर प्लांट लखीसराय के लिए। ठीक है ना, ध्यान रखना। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार टॉप 5 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 5 शहर बिहार के हैं। सबसे प्रदूषित किसको माना गया है? पूर्णिया को, सबसे प्रदूषित पूर्णिया को। खाद्य कारखाना कहाँ पर बनेगा? खाद्य कारखाना बरौनी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस जिले में दलहनी फसलों में विल्ट रोग की शिकायत दर्ज की गई है? किस जिले के दलहनी फसलों में विल्ट रोग की शिकायत दर्ज की गई है? तो भागलपुर करेक्ट होगा और ये एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण कहाँ किया जा रहा है?
मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण किया जा रहा है पटना जंक्शन पर, और इसको पूरा करने का जो लक्ष्य लगभग जून 2023 तक है पूरा हो जाएगा। अगला है कि 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप महोत्सव या फिर समारोह कहाँ हुआ? तो महाबोधि मंदिर गया में। महाबोधि मंदिर गया में मुख्य अतिथि जो थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और आयोजन हुआ किसके द्वारा? तो वियतनाम के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। और दलाई लामा का बिहार आगमन कब हुआ था? दलाई लामा का बिहार आगमन 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि मंदिर में ये आए हुए थे। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दलाई लामा का बिहार आगमन 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि मंदिर में, ठीक है। त्रिपिटक जाप समारोह महाबोधि मंदिर गया में। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये जो वीडियो है, क्वेश्चंस है, अच्छे लगे होंगे। चलिए अब एमसीक्यू हम लोग लगा लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि जातिगत जनगणना कराने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बने? जातिगत जनगणना कराने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बने? सबसे पहले कि भारत का पहला राज्य कौन था? तो कर्नाटक था। लेकिन दूसरा राज्य की बात करें तो बिहार है। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। जातिगत जनगणना स्टार्ट कहाँ से की गई है? अभी जस्ट हम इस वीडियो में बात किए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वैशाली के हरसेर गांव से इसको स्टार्ट किया था। हरसेर गांव से स्टार्ट किया गया, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बन रहा है? क्या बनेगा राइट आंसर? ऑप्शन ए पटना में, ठीक है, पटना करेक्ट होगा। और पटना में शिल्पकला म्यूजियम भी है, तो ये ध्यान रखिएगा, पटना में शिल्पकला म्यूजियम भी बना है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कि बिहार के किस जिले में दूसरा डॉपलर रडार लगाने की घोषणा की गई है? बिहार के किस जिले में दूसरा डॉपलर रडार लगाने की घोषणा की गई है? पहला जो है वो उत्तराखंड में लगा है, उत्तराखंड के नैनीताल में। तो दूसरा जो यहाँ पे बात कही जा रही है पूर्णिया के अंतर्गत है, ठीक है, पूर्णिया के अंतर्गत, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, पूर्णिया बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन की मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार के किस जिले में खोली जाएगी? मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार के किस जिले में खोली जाएगी? गेस करिए सही आंसर क्या होना चाहिए। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, पूर्णिया में। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी जो कि पूर्णिया में। अगला है कि बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई निपुण योजना किससे संबंधित है? बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च की गई निपुण योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शिक्षा से संबंध रखता है। बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, बी करेक्ट है। अगला प्रश्न कि हाल ही में चर्चा में रहे मुकेश कुमार किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, मुकेश कुमार का संबंध गोपालगंज से और इनका संबंध क्रिकेट से, ऑप्शन ए। गोपालगंज से हमने एक प्रश्न देखा था जो कि बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज के थावे में लगेगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि गुजरात में संपन्न 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किए? बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हुए हैं? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोटल 2 पदक अपने नाम किए। और अगर हम बात करें कि बिहार का स्थान इसमें क्या रहा, तो 32 जो भी टीम्स थी, 32 शहरों में इसका स्थान रहा बिहार का 31वां, यानी अंतिम से दूसरा स्थान था, ये ध्यान रखिएगा, अंतिम से दूसरा। और पहला स्थान किसको मिला? 36वें राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान सर्विसेज को मिला, जो कि लगातार चौथी बार टॉप पर रहा, लगातार चौथी बार अपने नाम किताब किया, तो ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है कि बिहार कैरियर पोर्टल किस विभाग द्वारा जारी किया गया? बिहार कैरियर पोर्टल किस विभाग के द्वारा जारी किया गया? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार कैरियर पोर्टल को लॉन्च किया गया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार का स्थान कितना रहा है? सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार का स्थान कितना रहा है? तो बिहार का स्थान रहा है 35, ऑप्शन डी, 35 स्थान रहा है बिहार का। अगला प्रश्न नेक्स्ट वन है कि बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 को कितने चरणों में आयोजित कराया गया? बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 को कितने चरणों में आयोजित कराया गया? तो इसका सही आंसर हमारा बन जाएगा 2 चरणों में, ठीक है, 2 चरणों में, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 2 चरणों में। अगला है कि बिहार सरकार द्वारा बिहार पृथ्वी दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की गई है? बिहार पृथ्वी दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, 9 अगस्त को। 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस, और 21 अप्रैल को, यानी 21 अप्रैल क्या, हर महीने की 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस, तो ये आपको बताया गया। चलिए अगला प्रश्न है,
नेक्स्ट वन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम वनावरण है? बिहार के किस जिले में सबसे कम वनावरण है? तो सबसे कम यहाँ पे हो जाएगा शेखपुरा। शेखपुरा इज़ द राइट आंसर। और टोटल बिहार का वनावरण की बात करें तो कितना है? 73-80 है ना, 73-80 लगभग पॉइंट में समथिंग है, तो ये छोड़िए आप। और पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि कितनी हुई है? 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। और वृक्षावरण की बात करें तो 2341 है, 2341, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाए शेखपुरा, जबकि सबसे ज़्यादा वनावरण कैमूर के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि मछली उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? मछली उत्पादन में भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना है कि मछली उत्पादन में भारत में बिहार का चौथा स्थान है। मशरूम में फर्स्ट रैंक पे है बिहार, मशरूम में फर्स्ट रैंक पर है। और मधु उत्पादन में भी बिहार फर्स्ट रैंक पर है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ट्राई करते हैं। नेक्स्ट वन है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है? किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, स्वास्थ्य विभाग, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के कौन सा शहर शामिल किए गए? स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के कौन से शहर शामिल किए गए हैं? तो क्या बनेगा राइट आंसर? देखिए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि एक से अधिक, जिसमें भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बिहार शरीफ, ये सभी के सभी शामिल है। तो ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे, ठीक है, ई बिल्कुल सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। और इसी प्रकार के रोजाना अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।